हेलो दोस्तों, आज के एक डेढ़ महीने पहले मैंने आपको अपने इसी चैनल पे एक वीडियो बना के डाला था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि YouTube आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम होगा YouTube क्रिएट। और उसका बेसिक यूज ये होगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा ही, साथ आपको YouTube में वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मतलब अभी तक आप लोग क्या यूज़ करते हैं, VN यूज़ करते हैं, काइनमास्टर यूज़ करते हैं, फिल्मोरा यूज़ करते हैं, ये सब टाइप के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ वाटरमार्क छोड़ के जाता है, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कैसे इसका यूज़ करना है, हाँ ये भी आपको बता दें, करीब 21 सितंबर से ही ये लॉन्च हो गया है। लगभग सबके ही मोबाइल में ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पे आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका क्या डिजाइन है, क्या मॉडल है, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, सारी चीज़ें बेटर तरीके से आपको वहीं पे दिखाएंगे हम। जैसा कि आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन को देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे वहाँ पे हम सर्च करेंगे यूट्यूब क्रिएट। मैंने आपको बताया ना यूट्यूब क्रिएट के नाम से एप्लीकेशन आया है, तो ये देखिए यूट्यूब क्रिएट मैंने सर्च कर लिया। जैसे आप करेंगे ये देखिए आपको यूट्यूब क्रिएट का यही सिंबल है, आपको ये ध्यान से देख लेना होगा यूट्यूब क्रिएट, ठीक है। इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, हालांकि हमने डाउनलोड किया तो इसे ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करेंगे सबसे पहले आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा दोस्तों। साइन इन पर क्लिक करेंगे, जो भी ईमेल आईडी आपके पास होगी उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। प्लस का आइकन आपको दिखेगा, प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी वीडियो को एडिट करना है, सपोज दैट हम एक छोटी सी वीडियो ले लेते हैं 18 सेकंड की, ठीक है। ये देखिए हमने एक वीडियो ले लिया, ठीक है। वीडियो दोस्तों जैसे ही आप लेते हैं, राइट साइड में देखिएगा 3 डॉट का एक ऑप्शन मिल रहा है कॉर्नर पे। मैं थोड़ा सा आपको मार्क करके इसे दिखाता हूँ। तो यहाँ कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, देखिए मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जब आप 3 डॉट पे दोस्तों क्लिक कर देंगे तो इस पे आपको एस्पेक्ट रेशियो का एक ऑप्शन मिलेगा। एस्पेक्ट रेशियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, 16:9 पे करना है कि 9:16 पे करना है, 1:1, क्योंकि अगर आपको बड़ी वीडियो को डालना है, शॉर्ट्स नहीं बनाना है, तो आपको 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए जैसे आप इसके टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इसका ये जो है ये आपका जो है टाइमलाइन है, ठीक है। आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि ये वीडियो को पूरा लेंथ दिखाता है कि वीडियो कितना दूर है, कितने दूर तक आपको इसका एडिट कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलने वाला है दोस्तों स्प्लिट का। स्प्लिट का मतलब आप लोग भी जानते हैं, जहां पे स्प्लिट का कैंची चलाएंगे वहां से वो पार्ट कट जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप बैक कर देते हैं तो वो फिर से ऐड भी हो जाएगा। तो हुआ पहला ऑप्शन, ठीक है। अब स्प्लिट के बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसमें और क्या क्या ऑप्शन आते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसके बगल में आपको एक फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, जो कि नॉर्मल हर एक एप्लीकेशन में आता है। फिल्टर पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। उसके बगल में आपको दोस्तों एक इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। ये भी टाइप्स ऑफ फिल्टर ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आप इसके ऊपर एक नया इफेक्ट डाल सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे करना चाहते हैं। ये देखिए अभी जब इस पे इफेक्ट ऐड होगा, ये देखिए अभी इफेक्ट ऐड हो रहा है दोस्तों, ये देखिए ऐड हो गया। तो अब ये ऑटोमेटिक लेयर टाइप का एक चल रहा है, जैसे फ्लेम होता है, आग होता है, उसी तरीके से पिंक कलर का जले पड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ऐसा आप कर देते हैं तो इस टाइप का आ जाएगा। करने का मतलब अब इसमें देखिए ये आपका एक बोल सकते हैं परछाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है, शैडो क्रिएट कर रहा है, वो आ गया है। तो ये इफेक्ट का यूज हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका एडजस्ट का ऑप्शन आ गया। एडजस्ट में क्या है कि आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट इसका बढ़ा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, शैडो ले आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल अमूमन आपको सबको देखने मिल जाएगा, हर एक एप्लीकेशन में चीज़ें होती ही होती हैं, ठीक है। ये भी आपने देख लिया। उसके बाद आपको एक स्पीड का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। स्पीड के ऑप्शन में क्या है कि आप वीडियो को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप वीडियो को 1x, 2x, 3x 10 गुने तक आप इसको बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ाइए, ना बढ़ाना चाहते हैं आप ना बढ़ाइए। का ऑप्शन आपने देख लिया। स्पीड के ऑप्शन के बाद मैं आपको बताऊं, एक वॉल्यूम का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ से आप वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो कि आपको और दूसरे एप्लीकेशन में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ऑडियो क्लीनअप का ऑप्शन मिलता है। ऑडियो क्लीनअप में आपकी ऑडियो को ये इनहेंस कर देता है। ये नॉर्मल और सब में नहीं मिलता है। ऑडियो को बढ़ाने घटाने की होती है, लेकिन ऑडियो इनहेंस जब आप यूज करें ना, इसमें ऑडियो को क्लीन अप आप करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड नॉइस को भी लेता है। ऐसा मुझे लगा कि ये बैकग्राउंड के नॉइस को भी रिड्यूस कर रहा है। ये आप लोग यूज करिएगा तो कमेंट में करके बताएगा कि ये बैकग्राउंड का नॉइस रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें तो हल्का लगा कि हल्का नॉइस भी ये रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिलहाल ये जो है ये ऑडियो को इनहेंस करने के लिए ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि वीडियो को आप ये देखिए आप जैसे चाहें, जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो इसके बजाय आप लेना चाहते हैं यहाँ से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों।
रिप्लेस के बाद अरेंज का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आप 3-4 वीडियो इसमें डाल दिए हैं तो कौन सा वीडियो पहले पे है कौन सा दूसरे पे, आप यहाँ से अरेंज पे क्लिक करके कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन आप समझ ही रहे हैं, डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट का एक ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है। डुप्लीकेट के ऑप्शन में क्या होगा, इसी का एक कॉपी और बना देगा, ठीक है, 2 बार इसे ऐड कर देगा। ये तो नॉर्मल इतना ऑप्शन हुआ। इसके अलावा दोस्तों क्या ऑप्शन दिया है, इसके अलावा जो ऑप्शन दिया है ये देखिए यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करते हैं, एक ओवरले का ऑप्शन आ गया। ये अच्छा ऑप्शन है। ओवरले के ऑप्शन में क्या दिया है, जैसे अभी मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, बगल में मोबाइल लगा हुआ है, उसी तरीके से ओवरले से आप कोई दूसरा स्क्रीन या पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जैसे ओवरले में मैंने एक यहाँ पे छोटा सा वीडियो हमने ऐड कर दिया। इसकी साइज को बढ़ा देते। इसकी साइज को बढ़ाएंगे कैसे, ऐसा नहीं कि कॉर्नर्स पकड़ खींचना, आपको 2 उंगलियों से ऐसे करके जूम आउट करना है, ठीक है। उसे आप चाहे 2 उंगलियों से करें चाहे जैसे करें, आपको जैसे आप खींचेंगे इसको, जहां पे फिर उसके बाद सेट करना चाहें आप उसको वहां पे सेट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, मतलब वो भी चलता रहेगा वो भी चलता रहे, जैसे अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यही है ओवरले सिस्टम, ठीक है। नॉर्मल एप्लीकेशन में इसे PIP बोला जाता है, ठीक है। इसमें ओवरले का ऑप्शन इन्होंने कर दिया। ओवरले का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक एप्लीकेशन के ऊपर आप दूसरी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बगल में दोस्तों टेक्स्ट का ऑप्शन दिया, ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है। इतने टाइप के आपको इसमें टेक्स्ट देखिए, 2 ऑप्शन दिया, एक प्लेन टेक्स्ट दिया है, एक टेक्स्ट इफेक्ट दिया है। टेक्स्ट इफेक्ट की बात करें, ये देखिए इतने टाइप के आपको टेक्स्ट लिखने को इसमें दिया है ना, कि आप अगर कोई चीज लिखते हैं तो वो बिल्कुल थोड़ा सा एक अलग लुक लेके आएगा, जो कि अभी इसी एप्लीकेशन में देखने को मिला है। और किसी एप्लीकेशन में होगा लेकिन वो फ्री नहीं होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फ्री मिल जा रहा है। इसके बाद स्टिकर है, कि स्टिकर पे आप क्लिक करके जो भी स्टिकर वगैरह इसमें है उसे आप अपने वीडियो पे, इमेज पे वहां पे लगा सकते हैं। स्टिकर का ऑप्शन हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको इसमें लगा है दोस्तों, ये साउंड का ऑप्शन लगा है। साउंड में देखिए, अगर म्यूजिक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये जो YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी है दोस्तों, वो इसमें आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे अभी आपको कॉपीराइट फ्री डाउनलोड करना होता था, YouTube की स्टूडियो पे जाते थे, वहां से आप डाउनलोड करते थे। ये YouTube के स्टूडियो की जो ऑडियो लाइब्रेरी है वो इसी में ऐड कर दिया है। ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे अच्छी चीज है। साथ ही साथ कुछ साउंड इफेक्ट भी आपको दिए हैं, साउंड इफेक्ट लगाना चाहें। उसके बगल में योर म्यूजिक का ऑप्शन दिया है, आपके मोबाइल में जो म्यूजिक होंगे उस म्यूजिक को यहाँ पे आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बगल में आपको एक वॉइस ओवर का दोस्तों ऑप्शन मिलेगा। वॉइस ओवर पे आप क्लिक करते हैं, कुछ भी बोलते हुए आप चले जाएंगे तो यहाँ से जो भी आप बोलेंगे आवाज को इसके ऊपर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा, कैप्शन का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। ये देखिए कैप्शन का ऑप्शन मिलता है। जैसे गेट स्टार्टेड करेंगे, जैसे यूट्यूब ऑटो कैप्शन जनरेट कर देता है उसी तरीके से इसका भी सिस्टम है, लेकिन अभी ये प्रॉपरली तरीके से काम नहीं कर रहा। मैंने यूज किया ये स्पेशली कैप्शन वाला ऑप्शन, अभी कैप्शन जनरेट नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में जैसे इस पे यूट्यूब कोई अपडेट ले आए ये भी अच्छा तरीके से काम करने लगे। बहरहाल हो सकता है आपके मोबाइल में काम कर रहा हो, लेकिन अभी हमारे पास ये वर्किंग में नहीं है, मतलब कैप्शन नहीं शो कर रहा है, ठीक है। गेट स्टार्टेड करने के बाद उसके बाद फेल लिख के आ जाता है, उस पर कैप्शन लिख नहीं रहा है। तो ये हो गई आपके एप्लीकेशन की ओवरव्यू कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें हैं। बेसिक 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक जैसे ओवरले का हो गया, एक साउंड क्लीनअप वाला जो सिस्टम हो गया वो हमें अच्छा लगा है। तीसरा जो ऑडियो लाइब्रेरी को इसमें ऐड कर दिया है। चौथा जो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है दोस्तों वो बहुत अच्छा किया है। ये 3-4 ऑप्शन सच में पूछा जाए तो और एप्लीकेशन के बजाय इसमें बहुत अच्छा दिया है, ठीक है। अब आप इस एप्लीकेशन को यूज करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अब अगर आपको इसको सेव करना है दोस्तों तो 3 डॉट पे आपको फिर से क्लिक करना होगा, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, देखिए 1080 पिक्सल में करना है आपको कि 720 पिक्सल में करना है। अगर आपको 1080 पिक्सल में करना है तो उसे आप करके यहाँ से सेव कर देंगे दोस्तों। ये देखिए आपका सेव होना स्टार्ट हो गया है। ऑलराइट दोस्तों, जैसे ही आपका ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अपलोड टू यूट्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है, अगर आपने उस पर कोई चैनल बनाया हुआ है वही आपकी ईमेल आईडी है, तो यहाँ से आप अपलोड टू यूट्यूब करके आप अपने चैनल पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आप अपलोड टू यूट्यूब करते हैं, ये डायरेक्ट अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से अलाउ करेंगे और ये आपके चैनल पे ये देखिए अपलोड होना शुरू हो गया है। कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल तरीके से अगर आप इसे चाहें तो इसे एडिटिंग कर भी सकते हैं, चाहे वो फिर शॉर्ट्स हो, रील्स हो या फिर लॉन्ग वीडियो हो, हर एक टाइप की वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे यूट्यूब इसमें अपडेट ले आता जाएगा,
हमारे ख्याल से वीएन और काइन मास्टर का तो इसे जैसे गांव में कहावत एक होती है ना, खटिया खड़ी कर देना, तो वही होने वाला है। वीएन और ये आपके काइन मास्टर वगैरह बहुत जल्दी जाने वाले हैं। अगर यूट्यूब ने इस पे थोड़ा सा फोकस कर दिया, कुछ बेसिक चीजें जो उसमें हैं इसमें भी लेते आए, तो लोग दूसरे को क्यों यूज करें, इसको ही यूज कर लेंगे ना भाई, यूट्यूब की चीज है यूट्यूब को ही करो। तो कहने का मतलब आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा खराब लगा जो भी चीज़ें, कुछ अगर न समझ में आया हो तो वो आप हमें बताइएगा। तो दोस्तों आज तक आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कैसा रहा ये वीडियो, कैसा रहा ये अपडेट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।